मनीष का बच्चा जो है अभी 6 साल का हो गया है। पिछले काफ़ी टाइम से स्कूल में जा रहा था। सडनली स्कूल की साइड से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई, काफ़ी सारे मेल्स आने शुरू हो गए कि बच्चा एडजस्ट नहीं करता, बच्चा अंडरस्टैंड नहीं करता, हम लोग उसको स्कूल से निकालेंगे, नहीं रख पाएँगे, वी कैन नॉट कंटिन्यू, वो इंग्लिश नहीं समझता। क्योंकि ये स्कूल जो है यूएई में बहुत रेप्यूटेड स्कूल था और उसकी वजह से क्या हुआ कि वो एक्सपेक्टेशंस बहुत स्ट्रांग थी उनकी बच्चों को लेकर के। अब सडनली जब आपने बच्चा एडमिशन लिया है तो आपने जजमेंट के बाद ही तो एडमिशन लिया होगा कि ये सब प्रॉब्लम है। पेरेंट्स ने एलएसए यानी लर्निंग सपोर्ट असिस्टेंट भी दिया स्कूल में अपने बच्चे के लिए। उन्होंने हर पॉसिबल एफर्ट्स करने की कोशिश की, लेकिन तो भी स्कूल की साइड से सपोर्ट नहीं आ रहा था। बहुत प्रॉब्लम्स थी। अल्टीमेटली पेरेंट्स जो है काफ़ी डिप्रेशन में जा रहे थे। हालांकि मैं उनसे पिछले 2 महीने से ही जुड़ा था, सो इतना ज़्यादा एकदम से हेल्प करना मुश्किल था, बट आई सजेस्टेड देम स्टेप बाय स्टेप कि आप इसमें क्या करें, स्कूल से जाकर के इस तरीके से मिलना पड़ेगा, कुछ टाइम एक्सटेंड करना पड़ेगा, कुछ टाइम लेना पड़ेगा, आप लोग जाइए। फिर मैंने उनको एक सर्टिफिकेट इशू करके दिया कि बच्चे का ये कंडीशन है, पिछले 2 महीने में हम लोगों ने प्रोग्रेस देखी है उस पर, एंड वी एक्सपेक्ट कि 6 महीने में उसमें काफ़ी अच्छा हो जाएगा। एंड स्कूल को कहीं ना कहीं सपोर्ट करना चाहिए। मदर वॉज नॉट ईटिंग एनीथिंग और पिछले काफ़ी टाइम से उसको क्या हो रहा था, वोमिटिंग की प्रॉब्लम्स हो रही थी, डिप्रेशन में वो चली गई थी और बहुत सारा प्रॉब्लम्स था। तो पहले तो मदर को काउंसलिंग किया, उसे समझाया जब स्कूल में आप जाओगे तो आपको ऐसे अपने केस को प्रेजेंट करना है। सो वो सारी की सारी चीज़ें उनको समझाई गई। पेरेंट्स गए स्कूल में, एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ भी गए, सर्टिफिकेट लेकर के गए। जो मेरा सर्टिफिकेट था वो उन लोगों ने उनको दिखाया। तो जब सर्टिफिकेट दिखाया उसके बाद में एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी लगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है ना कि लैंग्वेज आपने किस तरीके से लिखी है। अब कई लोग सर्टिफिकेट इशू करते हो, सर्टिफिकेट इतने ज़्यादा नॉन प्रोफेशनल्स होते हैं कि नॉन प्रोफेशनल होते हैं कि जो सामने वाला देखता है वो सर्टिफिकेट को उठा के साइड में फेंक देता है। बट इसका लैंग्वेज और प्रेजेंटेशन इतना अच्छा था, सर्टिफिकेट इतने अच्छे से ड्राफ्ट किया गया था, उस पर प्रॉपर स्टैंपिंग था, उस पर डिग्रीज मेंशन थी, लाइसेंस जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की डिटेल्स होती है वो सब मेंशन थी मेरी, जिसकी वजह से उनको लगा कि यस ये लोग वाकई ऑलरेडी किसी क्वालिफाइड बंदे से एडवाइजेस ले रहे हैं एंड दे कैन इट इज देयर विश। क्योंकि स्कूल यहाँ पर फोर्स कर रहा था उनको कि उस पर्टिकुलर सेंटर में आप जाओ और उस पर्टिकुलर सेंटर में ही आपको असेसमेंट कराना और वहीं से आपका थेरेपी चलना चाहिए। सो बाद में एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी उनको सपोर्ट किया, स्कूल ने भी उनको सपोर्ट किया सर्टिफिकेट देखने के बाद। और अब उस बच्चे को 6 मंथ्स की एक्सटेंशन मिल गई। पेरेंट्स आर वेरी वेरी हैप्पी और बहुत ओवरवेल्म है, क्योंकि पिछले 2 महीने में 1.5 महीने में काफ़ी इंप्रूवमेंट बच्चे में ऑलरेडी आ चुकी है। एंड वो बहुत खुश हैं कि आने वाले 6 महीने में कि हम लोग काफ़ी कुछ कर लेंगे, क्योंकि अभी बच्चे का जो है वो कंप्लीटली बोलता है, काफ़ी सारी चीज़ें रिपीट करता है, सब कुछ उसको आता है। आज की डेट में अगर आप देखें तो स्पीच डेवलपमेंट हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन थोड़ा सा एक जो बात आती है ना कि आपने रोबोटिक चीजें डेवलप करी और ह्यूमन बीइंग विद इमोशन एंड विद सेंसेशन, यानी जब आप टू वे कम्युनिकेशन की बात करते हैं, प्रोसेसिंग की जहां तक बात करते हैं, तो प्रॉपरली प्रोसेसिंग के साथ बच्चा नहीं बोलता है। तो वो चीजें कवर करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं अपनी एक्टिविटीज से और अपनी प्लानिंग से। और पिछले 1.5-2 महीने में काफी इंप्रूवमेंट देखने को भी मिली है। एंड अभी जो है बाकी का टाइम बहुत जल्दी से हम लोग उसको कोशिश करने वाले हैं, क्योंकि हम उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंटेंसिव थेरेपी दे रहे हैं, पेरेंट्स को काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे कि पेरेंट्स जल्दी से जल्दी, जैसे कमिटमेंट दिया है 6 महीने का, तो 6 महीने में काफ़ी चीज़ें इंप्रूव होनी चाहिए, उसके लिए जोर लगा रहे हैं। तो इस तरह की जो स्टोरीज होती है, ये सुनाने का मकसद यही है कि आप लोगों को, क्योंकि मोस्टली पेरेंट्स ये प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, इसलिए मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि जब आपने बच्चे को स्टार्टिंग में डायग्नोस कर लिया, पिछले वीडियो में भी मैंने यही बात की, हालांकि ये स्टोरी हम लोगों ने शेयर नहीं की थी। अब ये स्टोरी मैंने आपको शेयर की, ये स्टोरी आप में से आई एम श्योर काफ़ी सारे लोगों की सेम स्टोरी होगी, इसलिए आपको ये स्टोरी के ऊपर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑलरेडी सफरर्स हैं तो आपको उसी हिसाब से चलना चाहिए, ताकि आपकी सफरिंग्स कम हो और आपका बच्चा स्कूल में सेटल हो सके। क्योंकि अभी भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ थेरेपी के बारे में सोच रहे हैं, मेंटोरशिप के बारे में, ट्रेनिंग लेने के बारे में सोच रहे हैं, बट दे आर नॉट गोइंग इनटू दिस प्रोग्राम। एंड उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो अननेसेसरली अपना टाइम वेस्ट करते चले जा रहे हैं। अभी कल भी मेरी 2-3 पेरेंट्स से ऐसे बात हुई, किसी में सवाल जवाब ये आता है कि हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहा, किसी में जवाब आता है फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही। देखिए, ये सारी की सारी सपोर्ट तो आप लोगों को फैमिली में बैठ करके लेना होगा, क्योंकि अगर आप रॉन्ग डायरेक्शन में मूव करते चले जा रहे हैं,
आपकी सेटलमेंट नहीं हो रही है आपके बच्चे की स्कूल में और बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं, तो वो चीजें आपको यहीं पर ही खत्म करनी पड़ेंगी ताकि आपका बच्चा नॉर्मल बच्चों की तरह आगे जाकर के प्रोग्रेस कर पाए। अदरवाइज तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपके बच्चे को वो कब तक चांस देंगे? एक टाइम के बाद बाकी सब बच्चे तो ग्रो करते चले जाएंगे ना। और अगर आपके बच्चे की सेंसरी प्रोसेसिंग ही डेवलप नहीं हुई क्योंकि आपने रोंग डायरेक्शन में ट्रीटमेंट को लिया है। ज्यादातर पेरेंट्स तो क्या हो रहा है, यूट्यूब से देख करके अपने बच्चे को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ लोग काफी सालों से सेंटर्स में जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं और जाते जा रहे हैं। तो वो ये नहीं देख रहे कि 2 साल 3 साल बीत चुके हैं, नाओ यार हाथ जोड़ दीजिए, बस हो गया। लेकिन क्या हो रहा है कि वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चले जा रहे हैं। उससे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिल रहा, और बच्चे की इम्प्रूवमेंट जहां पर आनी चाहिए थी या बच्चे को ठीक होना चाहिए था, वहां पर बच्चा अभी तक भी ठीक नहीं हो रहा है। सो सारा कुछ डेवलप हो जाता है, स्पीच भी डेवलप हो जाता है क्योंकि आप स्पीच थेरेपी करके स्पीच सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन स्पीच जो है वो अंडरस्टैंडिंग के साथ, स्पीच प्रोसेसिंग के साथ डेवलप हुआ कि नहीं हुआ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं, +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। सो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने 1100 वीडियोस तो कंप्लीट कर ही लिए। हम लोग बात कर रहे हैं स्कूल की प्रॉब्लम्स के बारे में। तो ये सारी प्रॉब्लम्स इन बच्चों के साथ, सभी बच्चों के साथ यूजुअली आती है अगर आप प्रॉपर डायरेक्शन में स्टार्टिंग से चलते हैं। जितने बच्चे मुझसे जुड़ते हैं, मैंने देखा अगर वो टाइमली जुड़ते हैं, अगर वो 2 साल 2.5 साल 3 साल तक जुड़ जाते हैं, फिर मैं उनको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ कि यहाँ से आपको ये स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। जब आप सारे के सारे वो स्टेप्स लेकर के चलते हैं तो आपके बच्चे की स्पीच बड़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ डेवलप करती है। बहुत ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, कमेंट सेक्शन में इतने सारे लोग कमेंट्स में लिखते हैं कि यस अब जाकर के हमें सही डायरेक्शन मिला है। सो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने साल हो गए मुझे, 27 ईयर्स हो गए इस फील्ड में काम करते हुए, एंड तब तक तो वर्चुअल ऑटिज्म जैसी चीजें नहीं होती थी क्योंकि स्क्रीन का एक्सपोजर बहुत नहीं होता था। लेकिन स्टार्टिंग में सारे केसेस क्लासिकल ऑटिज्म के आते थे। लेकिन आज यकीन माने जितने भी केस जहां ऑटिज्म का लेबल लगा होता है, उसमें से 99% केसेस जो है वो वर्चुअल ऑटिज्म के केसेस होते हैं, जिसमें स्क्रीन रिस्पॉन्सिबल होती है। और जब स्क्रीन रिस्पॉन्सिबल होती है तब बच्चा जो है इस तरह से जाकर के एक रोबोटिक स्पीच अटेन कर लेता है या एनिमेटेड स्पीच अटेन कर लेता है। उससे क्या होता है कि बाद में जाकर के जब वो स्कूल जाता है, एक सेल्फ टॉक आता है, उसमें चलते फिरते उठते बैठते वो अपनी टॉक्स करता रहता है, और उसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है। इवन स्कूल में भी क्या होगा, वो इसी तरह की टॉक्स करने की कोशिश करेगा, घर पे भी ऐसे ही कोशिश करेगा, जहां वो अकेला होगा वो इस तरह की टॉक्स करने की कोशिश करेगा। तो फिर आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। इसलिए राइट डायरेक्शन पकड़ करके राइट डायरेक्शन में चलें, अदरवाइज आप अपना टाइम धीरे 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 वेस्ट करेंगे। बच्चे की उम्र तो बढ़ ही रही है ना, वो 6 साल का भी जरूर होगा। अगर आज वो 3 साल का है, 4 साल का है, 5 साल का, तो 6 साल का होगा, 7 साल का होगा, 8 साल का होगा। तो क्या वो उस उम्र के बच्चों के साथ पेस बना पाएगा? क्या आपने उसको इतना स्ट्रेंथन किया है? ये क्वेश्चन आपको अपने आप से जरूर पूछना पड़ेगा। तो इसी तरीके से आप अपने कमेंट्स मुझे देते रहिए, अपनी फीडबैक मुझे देते रहिए। ये फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है चैनल के लिए भी, मेरे लिए भी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।